उम्र 77 की और तंदुरुस्ती 27 की। सोशल मीडिया पर छा गई दादी। 77 साल की दादी में तैराकी का जुनून। पोते संग नदी में करती हैं तैराकी। देसी खुराक है तंदुरुस्ती का राज। आज के समय पर जहां सबसे ज्यादा बीमारियां महिलाओं में देखी जाती हैं और एक उम्र फिक्स हो गई है, कहीं ना कहीं 50 या 60 साल के बाद महिलाएं वो काम नहीं कर पाती जो कहावत होती कि पहले की महिलाएं बहुत कुछ कर जाती थी। आज सोनीपत के गांव हुलेडी की एक दादी से हम मिलवाते हैं जिनकी उम्र 77 साल है, लेकिन आज भी जज्बा हम ये कहें कि कहीं ना कहीं युवा महिलाओं जैसा उनके अंदर है। तैराकी से लेकर व्यायाम वो आज भी वैसे ही करते हैं जब वो जवानी में करती थी। क्या इसका रहस्य है, क्या विषय है, उनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम, क्या नाम आप? साबो। साबो, क्या बताएंगे आप कैसे तैराक भी कर लेते हैं, व्यायाम भी कर लेती हैं, लेकिन आज की महिलाएं तो नहीं कर पाती। क्या नहीं बेटा समझ। आज की महिलाएं तो वो काम नहीं कर पाती। आप तैर भी लेती हैं नहर में बहुत अच्छी तरह। हाँ, कब सीखी? हाँ बेटा 10 साल की हुई जब मैं तैरना सीख गई थी। बेटा 2 मन बालक भी काटे हैं डूबते ओढ़, आड़ाई पथ से भी काटा है एक। और दूसरी बात यह बेटा, मैं आप तैरना खूब और कोई डूबता हो उसमें काट सकूं हूँ। हाँ, फिर कहाँ सीखी आपने अपने तैराकी? घर सीखी बेटा, सेटावली गांव में। उड़े तो मैं अपना 12 साल की होली जब मैं धाने में भी नहाना तैरना सीखा था, फिर हम नदी में कूदने लग गए। हाँ, लेकिन आज के जो यूथ हैं, ये कहें हम चाहे पुरुष भी हैं, वो आपकी एज 77 साल हो गई है, लेकिन 50 साल के बाद तो तैरना तो बहुत दूर चलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ वो जे है बेटा जो नहीं हुआ है अका अपना जो कर बालक का भाई वो जो भाई जिसने हारी बीमारी में हो जाए ना बालक है कोई भी हो बेटा, और जिसका दुख लाग जा वो बेटा कुछ भी नहीं कर पाता और भूल भी जा है बेटा है। और बेटा मेरा तो यू है कहबा है कि कोई जो नहर में भाई क्या में भी है पानी में भाई और क्या में बेटा कोई जो भाई न्यू दिखा तेरी मौत आवा है उस मौत तो दूर रहे। आपका राज क्या है सेहत का? क्या खाते थे पहले, क्या आज के बेटा टाइम? हमने तो पहले वही बात है कि गरीबी थी बेटा। हमने तो अपना उसमें जायरे का साग रोटी में रोटी भी नहीं मोशेस होती बेटा, हमने मोशेस नहीं होती बेटा, गरीब घर की बेटी हूँ है ना। और बेटा हम तो माटी खा खा कर तू कहा ना कि माटी खा कर गुजारा करे, माटी खा कर गुजारा करे बेटा। लेकिन मिट्टी खाने के बाद फिर दिन तंदुरुस्त कैसे हो? फिर भी सेहत कमल है बेटा, मेरा कोई हारी बीमारी नहीं हुई थी बेटा पहले। ये बनी हो पाया मैं बाल आले चाहे उम्र के लिहाज तो यू काम हो बेटा। फिर आज की महिला को क्या कहोगे, क्या खाना चाहिए उन्हें? उन्हें बेटा न्यू है घी खाओ, दूध खाओ, पियो बेटा, अपनी सुतरे डाला रोटी खाओ, दलिया है, खिचड़ी है, सारा सौदा सुतरे डाला खाओ, नरम चारा। तो वो आप की तरह रह सकती हैं फिर? है आप की तरह रह सकती हैं फिर वो? ना रहेंगी तो बेटा वह फिर वह दुखिए है। इब जाना है कोई बेटा रोटी खाए तो तुम स्वाद दूसरी का बर्गर फराना ढकड़ा हमने नहीं खा ली बेटा इतना। तो मतलब ये बर्गर हैं जो फास्ट फूड, इनसे दूर रहें। हाँ मन तो सब क्या है तो दूर हूँ बेटा। कहीं ना कहीं दादी की उम्र 77 साल है, लेकिन वैसे मशहूर ना होकर सोशल मीडिया पर मशहूर हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर, हमारे सोशल साइट्स पर। लेकिन इनके पीछे भी इनके पोते का था। हालांकि पोता या पोती दादी के लाडले होते हैं, लेकिन उनके पोते चिराग हमारे साथ है। चिराग, आजकल डिजिटाइजेशन ज्यादा है, सोशल मीडिया से लोग सब जुड़े होते हैं, कहाँ से आइडिया आया कि एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी जाए और अपनी दादी को मशहूर किया जाए? हाँ जी, सबको जो चीज यूनिक है ना उसको डालो, वो मतलब वो फेमस होएगा ही, यूनिक चीज फेमस होती है। कब लगा दादी में इतनी काबिलियत है कि वो तैर भी लेती है, आपके साथ भी रहती है, व्यायाम भी करती हैं, पहले जिम भी जाती है, हालांकि अब नहीं जा पा रही हैं, कहाँ से लगा? दादी पैसे जले, जैसे मैं इंस्टाग्राम आईडी नहीं चलाया करता पहले, तो नहाते थे ऐसे करते थे। एक दिन इंस्टाग्राम चलाया कि आईडी बनाई, तो फिर मैंने दादी की वीडियो डाल दी वैसे ही, तो वो वायरल हो गई, 3 मिलियन चली गई। तो उसके बाद ही दादी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे।
कितनी देर तक तैर लेती हैं दादी? कभी भारी कभी बीमारी हुई? कहना तो ये है कि जो फास्ट फूड उनसे दूर रहें, सेहत में ठीक है, 70 साल उम्र है। हाँ सब ठीक है, दादी जी का व्यायाम भी कर लेती है, तैरती भी है, बहुत देर तैरती है, 2 जनों की जानी ऊंचाई है, हरिद्वार में गंगा भी पार करी हुई है, पार वैसे हर की पौड़ियों पे। आप भी मुझे लगता है कि पहलवानी करते हैं, हाँ जी, तो कहाँ से सीख मिली? अपने पापा से। क्या मेरे करते हैं पापा भी पहलवानी करते थे और मुझे भी पहलवान बनाना चाहते हैं, भारत केसरी तैयार करना चाहते हैं, और यही एम है मेरा। दादी के हम ये कहें कि उनके बेटे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात हम जरूर करने का प्रयास करें, कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं कि क्या कहेंगे अपनी माता जी के बारे में, क्या कहेंगे? माता जी ऐसा है, जो खाना है ना माता जी का वो अच्छा है थोड़ा, जो घी दूध पुराना खाया हुआ है। तो जैसे देसी गाय थी अपने पास, ज्यादातर वही रही है, उनका खान मतलब दूध है, घी है, जो दही है, यही लेते थे। भैंस तो अभी ली थी कोई 10-12 साल पहले ही। तो इनका खाना अच्छा है अभी भी, जैसे भी तला पला तो सौदा कभी खाते ही नहीं। और अपना ये है, जो अगर हलवा होगा हलवा भी दे दो, हलवा भी ऐसे खाते जैसे जवान बच्चा खाता है। वो तो हमने देख लिया, जिस उम्र में महिलाओं के ये कि चलना मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में ये तैराकी कर लेती हैं, व्यायाम भी करती हैं, हालांकि थोड़ी बहुत बीमारी चलती हैं, लेकिन 77 साल की उम्र में ये सब कुछ करती हैं, तो कहीं ना कहीं तो सेहत का राज है। खेती इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, अपने देशी गाय थी, ज्यादातर उसका ही दूध पिया और घी लिया, दही है जैसे। और फिर अपने देशी राजू चने थे भाई, अच्छा अपना गेहूं थे, खाद नहीं लगाओ थे पहले इतना। आज भी इसके लिए मतलब कुछ जमीन छोड़ रखी है, जो उसका ही खाना लड़के अगर इसका उसमें उगता है। जैसे गेहूं हो गए, 306 गेहूं हो गए, उसमें खार तो मरते ही नहीं। अच्छा जैसे ये अपना बासमती चावल हो गए, ये दलिया होता है उनका, जैसे भी दलिया और फिर चावल, खीर, ये चलती हैं इसके। चिराग के भी और माता जी की भी न है, मतलब कहने का मतलब ये खाना अच्छा है, देशी है, लेकिन नहीं है नहीं भाई, भाई खाद नहीं लगाते। जो इसकी जो गेहूं है ना, अब भी 2 बीघे जमीन है, जो गेहूं बोए हैं अपने 306 के, उसमें कोई खाद नहीं लगाता। कहीं ना कहीं पोते हों या इनका बेटे हों, उनका यही कहना है कि पहले का जो खान पान था उसका ध्यान आज भी रखा गया है, और उसी के चलते शायद आज हम ये कहें कि माहौल को देखते हुए बीमारियां ज्यादा हैं, लेकिन दादी का भी यही कहना है कि अगर अच्छा खान पान हो और देशी रहन सहन हो तो 50-60 क्या 80 साल तक वो जवान रह सकते हैं, और इसी का कारण ये है कि आज तक वो तैराकी भी अच्छी कर लेते हैं। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।